Good morning. I am Ravindra Kumar Vera. Welcome to my physics class. So last class we have discussed about magnetic field due to a dipole at the axis of a bar magnet or a magnetic dipole and the equatorial point due to a dipole. तो मैग्नेटिक फील्ड हमने डाइपोल के वजह से एक्सिस में और इक्वेटोरियल में दिखा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट और टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड वर्क डन ड्यू टू द डाइपोल. तो हेडिंग चलो, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल. टॉर्क ऑन ए क्या हेडिंग आएगा फास्ट का? टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल. अच्छा, पहला चीज क्या होता है, यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक डाइपोल यूज करेंगे वो वाला क्यों आता है ना, एक बार मैग्नेट इज कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. आया समझ में? एक बार मैग्नेट इज कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. हाँ कि नहीं? क्योंकि इसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, दोनों का ऑपोजिट पोलैरिटी होता है, सेम पोल स्ट्रेंथ होते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी होते हैं एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. दैट्स व्हाई ए बार मैग्नेट इज कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. अगर बार मैग्नेट को मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर किया, बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह मैंने कंसीडर किया, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहला मैं ले रहा हूं बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बार मैग्नेट को मैंने कहां पे प्लेस किया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया. बार मैग्नेट को मैंने कहां पे प्लेस किया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, चारों तरफ हर पॉइंट में मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है. ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. मैंने क्या किया, बार मैग्नेट को जो प्लेस किया, लेट अज्यूम दैट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, बार मैग्नेट को ऐसे थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया है. ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है. मान के चलो कि ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है. आया समझ में? ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल भी थीटा ले लो. वाह, हर में एंगल थीटा है. बार मैग्नेट को थीटा एंगल पे मैंने प्लेस किया है. जब थीटा एंगल पे मैंने प्लेस किया, सोच जरा, जब थीटा एंगल पे मैंने प्लेस किया, यहां पे नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हमने पढ़ा है, नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इधर फोर्स एक इधर चलेगा, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल. साउथ पोल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे साउथ पोल एक फोर्स देगा, नॉर्थ पोल एक इधर फोर्स देगा. आया समझ में? वैल्यूज क्या होगा, इन दोनों का वैल्यूज क्या होगा? Fn का वैल्यूज होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड. हाँ कि नहीं? यहां पे मैं लिख सकता हूं अलोंग, अच्छा यहां पे, हाँ, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. अरे हाँ, या ना वहां पे जैसे पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से एक जो फोर्स आ रहा है, that positive charge puts a force, electrostatic force in the direction of electric field. ऐसे भी हम नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड. आया समझ में? ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन पे जाएगा, नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा. साउथ पोल इधर फोर्स डालेगा, साउथ पोल ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स डालेगा. तो यहाँ पे Fn इक्वल टू क्या आ गया? M इंटू बी का वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन में अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. Fs क्या आएगा ना, M इंटू बी वेक्टर वही वाला आएगा, वही पोल स्ट्रेंथ, वही मैग्नेटिक फील्ड, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या ये दोनों फोर्स का वैल्यूज इक्वल है? मैग्नीट्यूड सेम है, Fn Fs का मैग्नीट्यूड सेम है, MB मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस पे हैं. तो नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे? व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स मेरा क्या आएगा? Fn वेक्टर प्लस Fs वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? 0 वेक्टर. तो नेट फोर्स 0 आ रहा है, मतलब क्या है? नेट फोर्स 0, बॉडी मूव नहीं कर रहा है. नेट फोर्स 0 आ रहा है मतलब बॉडी क्या हो रहा है? मूव नहीं कर रहा है.
मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, ये जो दो फोर्स हैं, दो फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको के पॉइंट मान लो। देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे कौन सा केस है, दो फोर्स आ रहे हैं, दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों का नेट फोर्स भी जीरो है, बार मैग्नेट के ऊपर नेट फोर्स जीरो आ रहा है, मगर यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। इफ देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, if there is a perpendicular distance, then a torque is produced, a turning effect is produced. ये मैंने टॉर्क, रोटेशनल मोशन का टॉर्क के वीडियो में भी बोला है कि if two equal and opposite forces are applying on a body or acting on a body, and if there is a perpendicular distance between them, then a torque is produced. देखो यहाँ पे, यहाँ से एक फोर्स में इधर अप्लाई कर रहा हूं, यहां से एक फोर्स इधर अप्लाई करो, तो ये बॉडी क्या होगा, इसे रोटेट करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं यहां से और यहां से दोनों एंड पे दो फोर्स अप्लाई करूंगा, तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, मगर यहां पे और यहां से अप्लाई करने से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स में आएंगे, एक बॉडी के ऊपर दोनों एंड पे अप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पे टॉर्क को प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, मगर यहां पे क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है वहां पे, देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो क्या होगा, सो ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। आया समझ में, अरे हाँ या ना, क्या प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। अरे हाँ यहाँ ना दिखाई दे रहा है ना, हाँ, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो फोर्स का वैल्यूज क्या है, कोई भी ले लो, Fn ले लो, Fs ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, Sk है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, Sk है। Fn ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो m इंटू बी। Sk का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे साइन थीटा निकालो, कौन सा ट्रायंगल पे, SNK ट्रायंगल पे साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो। अच्छा, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, 2a है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, 2a है, डाइपोल डिस्टेंस 2a ही है। साइन थीटा क्या होगा, SK बाई SN, तो SK क्या हो जाएगा, SN साइन थीटा, SN मतलब 2a साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू 2a इंटू m, 2a इंटू m इंटू b साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू 2m क्या हो गया, m b साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट हो गया, तो डाइपोल मोमेंट से क्या हो गया, m b साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होगा, m b साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या हो गया, m b साइन थीटा। आया समझ में, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आ गया साइन थीटा। आया समझ में ना, इसमें क्या दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत है। टाउ इक्वल टू m b साइन थीटा। आया समझ में, अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है, हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ तक लिख लो, मैं थोड़ा यहाँ से बिटाने जा रहा हूँ इसको, और थोड़ा दो चीज दिखेंगे यहाँ पे, लिख लो। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबको पता है, हाँ कि नहीं। चलो बिटा देता हूं मैं यहां से। ये जो टॉर्क का यूनिट आया, वो क्या होगा, टॉर्क का यूनिट जूल ही होगा। टॉर्क का यूनिट क्या आएगा, जूल ही आएगा। टॉर्क का यूनिट अगर जूल आया, सोच जरा, जूल इक्वल टू, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या आएगा। अच्छा, यहां से और एक चीज लिख रहा हूं, मैं दिखाता हूं उनको। ये टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसी फॉर्मूला से m इक्वल टू मेरा टाउ बाई बी साइन थीटा निकाल सकता हूं। ये डाइपोल मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला है। यहां से
इसी फॉर्मूला से यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या मैं जूल बाई टेस्ला लिख सकता हूं? क्या मैं जूल बाई टेस्ला लिख सकता हूं? क्यों मैंने लिखा? क्योंकि तुमने तो पढ़ा था कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। देखो जूल इंटू टेस्ला भी हो सकता है, जूल इंटू टेस्ला भी हो सकता है। कब हो सकता है? एक बार एग्जाम में दिया था, जूल बाई टेस्ला इज द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, जूल बाई टेस्ला इज द यूनिट ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा वो वाला? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। आया समझ में? आया है? हाँ या नहीं? अगर मेरा थीटा 0 हुआ यहाँ पे, अगर थीटा 0 हुआ, थीटा मेरा क्या हुआ? 0 डिग्री हुआ, तो m इक्वल टू सॉरी टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा 0 हुआ तो टाउ 0, थीटा 0 मतलब थीटा किसके बीच का एंगल है? डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? बार मैग्नेट में अगर मेरा बार मैग्नेट थीटा 0 मतलब बार मैग्नेट कैसे होगा? ऐसे ही आ जाएगा, पूरा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो दोनों फोर्स क्या होंगे? एक ही लाइन पे आएंगे। एक ही लाइन मतलब नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क नहीं होगा क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो रोटेट नहीं करेगा। टॉर्क के वजह से बार मैग्नेट यहाँ पे रोटेट कर रहा है। वहां पे अगर थीटा 0 हो गया तो नॉर्थ पोल का फोर्स इधर आएगा, साउथ पोल का फोर्स इधर आएगा, तो वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो टॉर्क बार मैग्नेट मेरा रोटेट नहीं करेगा। बार मैग्नेट मेरा क्या होगा? रोटेट नहीं करेगा। आया समझ में? चलो अच्छा ठीक है, ये लास्ट वाला मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा? mb आएगा। थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा? mb आएगा। तो mb मतलब क्या होगा? ये वाला मैक्सिमम टॉर्क आएगा, ये वाला क्या आएगा? मैक्सिमम टॉर्क आएगा, हाईएस्ट वैल्यू। देखो अगर ये वाला पूरा इस तरह हो गया तो यहाँ पे पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अच्छी तरह से ये रोटेट करेगा। आया समझ में? अच्छी तरह से ये रोटेट करेगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, मतलब ऐसे हो गया बार मैग्नेट तो एक फोर्स इधर पूरा इस तरह रोटेट करेगा। आया समझ में? चलो ये वाला मिनिमम टॉर्क, ये वाला मैक्सिमम टॉर्क। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क डन ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? वर्क डन ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? वर्क डन ड्यू टू डाइपोल। वर्क डन ड्यू टू डाइपोल मतलब वही चीज, बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्लेस किया है। ये बार मैग्नेट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। जब इसी बार मैग्नेट को मैंने यहां पे प्लेस किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मैंने प्लेस किया, तो इनका मैग्नेटिक लेंथ मेरा 2a आ गया, यहां से यहां तक का लेंथ। अब नॉर्थ पोल पे मेरा फोर्स इधर लग रहा है, साउथ पोल पे मेरा फोर्स इधर लग रहा है। नॉर्थ पोल पे मेरा फोर्स इधर लग रहा है, साउथ पोल पे मेरा फोर्स इधर लग रहा है। तो जो मेरा मैग्नेटिक क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? टॉर्क क्रिएट होता है। कितना टॉर्क क्रिएट होता है? टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। कितना टॉर्क क्रिएट होता है? टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अगर ये टॉर्क क्रिएट हो रहा है, मान के चलो कि ये जो थीटा एंगल पहले यहाँ पे था, ये जो थीटा एंगल पे पहले था, मान के चलो कि ये कुछ रोटेट कर रहा है, डी थीटा एंगल को रोटेट कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? कहां पे रोटेट कर रहा है? डी थीटा एंगल ये टर्न कर रहा है, कोई स्मॉल एंगल ये मेरा टर्न कर रहा है। तो जो मेरा वर्क डन आएगा वो क्या? dw इक्वल टू टाउ डी थीटा आएगा, dw इक्वल टू टाउ डी थीटा आएगा। आ रहे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या किया? उसको थोड़ा सा रोटेट किया, डी थीटा एंगल को रोटेट किया है, तो वहां पे वर्क डन होगा। अरे हाँ या ना? वर्क डन होगा। तो जब वर्क डन हुआ तो मान के चलो कि ये वर्क डन 0 से w हुआ और ये डी थीटा एंगल रोटेट किया है, तो मान के चलो कोई इनिशियल एंगल मेरा थीटा 1 था, फाइनल एंगल मेरा थीटा 2 है, फाइनल एंगल मेरा थीटा 2 है। तो टाउ इक्वल टू क्या आया मेरा? mb sin थीटा डी थीटा, ये थीटा 1 ये थीटा 2, dw इक्वल टू w 0 से w, ये w माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से mb बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, यहां से आएगा थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2।
तो W माइनस 0 क्या आया, W माइनस बाहर आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा के जगह थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो W इक्वल टू क्या बन गया ना, और ये अंदर चलेगा तो क्या आ जाएगा मेरा एम बी, माइनस साइन अंदर गया तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय रोटेटिंग a dipole or a bar magnet when placed in a magnetic field, when placed in a magnetic field, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होने से वो रोटेट करेगा, रोटेट करने से वो वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा ना, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल को ये रोटेट करेगा, तो यहां से इतना वर्क डन होगा। W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आया समझ में कि नहीं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। केसेस मतलब कैसे बन सकते हैं, मान के चलो कि ये पहले मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में था, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में था। अब मैंने इसको क्या किया, थीटा एंगल रोटेट किया, मतलब पहले ये थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री पे था, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड में था। अब थीटा 2 मैंने कोई एंगल ले लिया है, थीटा 2 इक्वल टू थीटा मैंने ले लिया है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा आएगा। अरे हाँ या ना, तो एम कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला सब डिराइव हो रहा है फॉर स्पेशल केसेस से, कंफ्यूजन मत होना कि ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है। फॉर्मूला को याद रखोगे तो ये वाला को अप्लाई करके तुमको जो जो केस दिया जाएगा, जो भी केसेस दिया जाएगा वो तुम खुद कर सकते हो। ऐसा समझ में, ये वाला था एक केस। अगर मैं यहाँ पे दूसरा करूं तो मेरा थीटा 1 कोई पहले कोई थीटा में था, कोई पहले थीटा में था, कोई एंगल पे था, मैंने इसको यहाँ के टर्न करके थीटा एंगल को लाया, थीटा एंगल को लाया तो थीटा 2 इक्वल टू क्या बन गया 0 डिग्री। तो W इक्वल टू क्या बन गया, एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस थीटा कॉस 0 क्या है 1 है, कॉस 0 क्या है 1 है, तो क्या ये कॉस थीटा माइनस 1 आएगा, तो ये आ गया मेरा W। ये दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला कब फॉर्मूला, जब मेरा मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट टर्न्स टू एन एंगल थीटा। ये क्या है, बार मैग्नेट इनिशियली इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड नाउ इट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एम बी कॉस थीटा माइनस 1। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो इस तरह और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेरा पहले 90 डिग्री में था, फिर मैं 0 को लाऊं, तो 90 डिग्री में था मतलब थीटा 1 90, ये 0 को लाओ तो 0 यहाँ पे cos 0 तो क्या आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। W इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। और मेरा 0 में था और मैं थीटा को लूं, आया समझ में, 0 मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 0, तो क्या आएगा सिर्फ एम बी आएगा। तो यहाँ पे भी और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला रखता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। लास्ट पार्ट है, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, लास्ट पार्ट है। क्या हुआ, ये वाला जो था, मान के चलो थीटा 1 मेरा 90 डिग्री में था, थीटा 2 मेरा 0 हुआ, पहले परपेंडिकुलर था, अब मैंने उसको घुमा के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को लाया। तो W इक्वल टू क्या हुआ, एम बी कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा 2 मतलब 0। कॉस 90 क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1 है, कॉस 90 क्या है मेरा 0, कॉस 0 क्या है 1 है। तो W इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम बी, W इक्वल टू क्या आएगा माइनस एम बी। तो ये वाला क्या आएगा मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम वर्क डन या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन हुआ। अरे हाँ या ना, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आ रहा है, तो ये क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया। सिर्फ उस तरह थीटा 1 मेरा 0 पे है, थीटा 2 मेरा 90 पे है, तो W इक्वल टू क्या आएगा एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो क्या हुआ W इक्वल टू कॉस 0 1 कॉस 90 0, तो W इक्वल टू क्या आएगा एम बी आएगा। तो ये क्या है मैक्सिमम
ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आया तो इसमें ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डिफरेंट केसेस हैं, व्हाट डिफरेंट केसेस हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे और एक चीज भी हम बना सकते हैं, इसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एक दूसरा केस बनाता हूं मैं। यहाँ पे था, यहाँ पे दूसरा केस बनाता हूं। इसी θ1 अगर मेरा 90 पे है तो θ2 अगर मेरा 180 डिग्री हुआ, θ1 अगर मेरा 180 डिग्री हुआ, सोचते रहे 90 पे था, θ2 180 में आया तो W इक्वल टू क्या आएगा, mb cos 90 माइनस cos ऑफ 180, cos 90 माइनस cos ऑफ 180। cos 90 क्या हुआ, 0, cos 180 क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया, W इक्वल टू mb। ये भी वही वाला केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो और एक जनरल फॉर्मूला हम अब डिराइव करते हैं। एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। मान के चलो कि θ1 मेरा 90 डिग्री है, θ2 मेरा थीटा है। रेफरेंस पॉइंट हम किसको ले रहे हैं, θ1 90 डिग्री को, और कोई भी पॉइंट है थीटा पे, कोई भी एंगल को मैं थीटा को मूव कर रहा हूं। यहाँ पे θ2 को 0 पे मूव किया, यहाँ पे θ2 को 180 पे मूव किया। आया समझ में, इसको मैं एक रेफरल पॉइंट की तरह ले रहा हूं। तो W इक्वल टू क्या आएगा, mb cos θ1 के जगह में लिख लू 90 डिग्री, cos θ2 के जगह लिख लू मैं थीटा। तो cos 90 क्या आएगा, 0, cos 90 क्या आएगा, 0। तो mb ये माइनस mb cos थीटा आएगा। W इक्वल टू क्या आएगा, माइनस mb cos थीटा। W इक्वल टू माइनस mb cos थीटा आएगा। आया समझ में, तो माइनस mb cos थीटा आएगा, तो माइनस mb cos थीटा आएगा। तो इसी वैल्यू से हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो माइनस mb cos थीटा, थीटा की जगह 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 mb, θ2 0, तो यहाँ पे cos थीटा मतलब ये 90 तो है ना, तो θ2 0 मतलब θ2 थीटा है, यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब cos 01 तो माइनस mb आएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम डाल सकते हो अगर वहां पे θ1 90 डिग्री दिया गया है, θ2 दिया। मगर मेरा फ्री एडवाइस है कि तुम वो जो W इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2 वाला फॉर्मूला याद रखो, ताकि वहां से तुम कोई भी फॉर्मूला मतलब कोई भी सिचुएशन में तुम कर सकते हो, है समझ में। और यहां से कोई बुक में ऐसे भी लिखा गया है माइनस ऑफ m डॉट b, ये ऐसे लिखते हैं, वर्क डन को डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं। टाउ का फॉर्मूला क्या था, mb sin थीटा था, तो इसको लिखते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस d वेक्टर, मतलब sin थीटा n क्या पर क्या। ऐसा समझ में आ रहे हाँ या ना और इसमें किसी का दिक्कत है, हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कोई नया चीज के साथ। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा और एक बार इसको समझाने के लिए। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया चीज के साथ। वाह, थैंक यू।